मामा टीवी। जादुई हीरा चक्की। आनंदपुरम नाम के एक गांव में विनोद करके एक आदमी था। विनोद अपने अम्मी और बापू के साथ मिलकर चाट बंडी का व्यापार करता था और उनको मदद भी करता था। एक दिन काम करते करते उसको एक आइडिया आया। अरे ओ अम्मी, क्यों ना हम चाट और समोसे की होम डिलीवरी करने के लिए एक ऑनलाइन ऐप शुरू करें। आजकल शहरों में ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत चलते हैं। मेरे प्यारे नालायक बेटा, ये एक छोटा सा गांव है, ये सब इधर नहीं चलेगा। और वैसे भी जानते हो वो सब करने के लिए कितना पैसा लगेगा। इसी बहाने तुम बाइक पे घूमना चाहते हो ना, चुपचाप ये पैसे लेके सामान खरीद के लेके आना। विनोद बाजार जा रहा था कि इतने में एक जगह आर्म रेसलिंग की प्रतियोगिता हो रहा था। वहां जाकर देखा तो बलवीर करके एक पहलवान सबको आर्म रेसलिंग में हरा रहा था। तभी विनोद जाकर ऐसा बोला, अरे बलवीर भाई, मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। कितना पैसा मिलेगा? अच्छा विनोद, ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर मैं जीत गया तो मुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। अरे बाप रे, 10,000! अगर मैं जीत कर ये पैसे घर लेके गया तो अम्मी और बापू खुश हो जाएंगे ना। ऐसा बोलकर बलवीर के सामने बैठ जाता है। लेकिन एक ही झटके में बलवीर विनोद के हाथ को नीचे पटक देता है और विनोद 1000 रुपए देकर चला जाता है। जब विनोद घर आया, उसके बापू उसको बहुत डांटता है। गुस्से में आकर विनोद कुछ न कुछ करके उस बलवीर को हराना चाहता था। एक दिन वह उसके नानी के पास जाता है। वहां पर उसकी नानी चक्की पीसने लगती है। उसे देखकर विनोद को भी एक आइडिया आता है। नानी नानी, तुम इतने साल से चक्की पीस रही हो ना, क्या तुम्हारा हाथ मजबूत हो गया है? इधर आ रे, मैं दिखाता हूँ कितना ताकतवर हो गया है। ऐसा बोलकर नानी ने विनोद को एक झापड़ दिया। विनोद दूर जाकर गिरता है। तभी वह घर आकर रसोई घर के ऊपर से एक पुराना चक्की निकालता है और हर रोज चक्की पीसना शुरू करता है। अम्मी, तुमको कोई भी आटा पीसना है तो मुझे दे देना, मैं करके दे दूंगा। रोज उसकी अम्मी बहुत सारे गेहूं, दाना, चावल देती थी और कुछ ही पल में विनोद चक्की में पीसकर आटा देता था। एक दिन अम्मी पीसने के लिए कुछ नहीं दिया तो विनोद जाकर कुछ पत्थर लाकर चक्की में डालकर पीसने लगा। देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे हीरे निकलने लगते हैं। जितना पत्थर डालता था उतने हीरे आने लगे। ये देखकर विनोद की माँ और बापू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे, ये तो हमारे बुजुर्गों की चक्की है, लगता है जादुई है। अरे, आखिर आज जाकर मेरे बुद्धू बेटे का काम से हमें कुछ फायदा हुआ है। विनोद के अम्मी और बापू उन हीरों को बेचकर एक नया घर, गाड़ियां और बहुत सारे खेत खरीदते हैं। वह गांव में गरीबों को भी मदद करने लगते हैं। खाना, कपड़े और पैसे देकर सभी को खुश करने लगे। मिट्टी का ट्रैक्टर। जतनपुर नाम के एक गांव में शोभन नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी नहीं था। शोभन उसके दोनों बेटे चिंटू और मिंटू के साथ रहता था। चिंटू और मिंटू दोनों बहुत अच्छे थे, हर वक्त मिलकर खेलते थे। एक दिन शोभन उस गांव के जमींदार के पास गया और ऐसा पूछा, जमींदार साहब, अभी खेत जोतने का वक्त आ गया है। अगर आप एक दिन के लिए आपके ट्रैक्टर किराए पे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शोभन भाई, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। तुम मेरे ट्रैक्टर लेके जाओ, लेकिन कुछ किराए की ज़रूरत नहीं है। बस शाम तक मेरा ट्रैक्टर फुल टैंक डीजल के साथ लौटा देना। ये बात सुनकर शोभन बहुत खुश हो जाता है
और ट्रैक्टर लेके घर चले जाता है। उस ट्रैक्टर को देखकर चिंटू और मिंटू ऐसा पूछें, बापू बापू, क्या आप हमें ऐसा ही एक ट्रैक्टर खरीद के देंगे क्या? हम उससे खेलना चाहते हैं। अरे बेटा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। जब फसल हाथ में आएगा मैं जरूर खरीदूंगा। लेकिन पापा, हमारे सारे दोस्त हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे पास कुछ खेलने के लिए भी नहीं है। मैंने बोला ना, आपको उसके लिए 3-4 महीना रुकना चाहिए। ऐसा बोलकर शोभन वहां से ट्रैक्टर को लेके खेत जोतने के लिए चला जाता है। तभी चिंटू और मिंटू को एक आइडिया आता है। अरे यार मिंटू, क्यों ना हम मिट्टी से एक ट्रैक्टर बनाएं? बिल्कुल असली जैसा। मिट्टी तो यहाँ पर बहुत है। अरे हाँ चिंटू, मिट्टी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चलो मिट्टी से ट्रैक्टर बनाएंगे। उधर खेत में दोपहर तक काम करके शोभन खाने के लिए रुकता है और खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन भूल से शोभन ट्रैक्टर का ब्रेक डालना भूल जाता है और वह ट्रैक्टर धीरे धीरे से नीचे की तरफ जाकर एक तालाब में डूब जाती है। जब शोभन उठकर देखा तो वह घबरा जाता है कि ट्रैक्टर पानी में जाकर गिर गया। तुरंत वह घर कुछ रस्सी लाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर एक मिट्टी का ट्रैक्टर को देखता है। अरे चिंटू और मिंटू, ये क्या है? ये तो बिल्कुल असली ट्रैक्टर जैसी है। अरे बापू, हम दोनों ने सुबह से मेहनत करके एक मिट्टी का ट्रैक्टर को बनाया है और ये चलता भी है। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया। जल्दी इसे लेकर खेत चलते हैं। तुरंत शोभन चिंटू और मिंटू तालाब के पास जाकर एक रस्सी से ट्रैक्टर को बांधकर मिट्टी की ट्रैक्टर की सहायता से जमींदार की ट्रैक्टर को निकाल देते हैं। जल्दी से उस ट्रैक्टर को पूरी तरह से साफ कर देते हैं और उसको मिट्टी की ट्रैक्टर के पीछे बांधकर पेट्रोल पंप के पास लेकर डीजल भरते हैं। उसके बाद शोभन जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका ट्रैक्टर। हम आज से इस मिट्टी की ट्रैक्टर से ही जोतेंगे। इस मिट्टी की ट्रैक्टर से पागल तो नहीं होगे? इस तरह शोभन, चिंटू और मिंटू मिलकर मिट्टी की ट्रैक्टर से ही खेती करना शुरू कर दिया और हंसी खुशी जीने लगे। जादुई पैसा कंक्रीट मशीन। एक शहर में मिश्रा नाम का एक बड़ा बिल्डर था। उसके पास बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन मिश्रा जी बहुत ही कंजूस और निर्दयी आदमी था। मिश्रा जी को कंक्रीट मशीन सप्लाई करने वाले एक आदमी था, सूरज। वह बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। सूरज के पास मदद के लिए कोई भी आए उसको मदद करता था, किसी का दुख नहीं देख सकता था। एक दिन सूरज एक बिल्डिंग साइट पे काम कर रहा था कि कुछ लोग आकर प्रणाम करके चले गए। ये सब मिश्रा जी देख लेते हैं और उसके असिस्टेंट से ऐसा पूछते हैं, अरे ओ छोटू, ये क्या है रे? सब लोग आकर सूरज को प्रणाम करके चले गए। मैं इस शहर में सबसे अमीर आदमी हूँ और बड़ा बिल्डर हूँ, कोई भी मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। अरे उस्ताद, सूरज एक नेक इंसान है। उसके कमाए हुए पैसों में से आधा हिस्सा दूसरों को ही दे देता है, लेकिन आप तो दाएं हाथ से भी 1 रुपया दान नहीं करते। आपको कौन प्रणाम करेगा? चल हट नालायक। एक दिन मिश्रा जी के साइट के यहाँ एक बड़ा स्वामी जी आते हैं। वहां पर सूरज भी था। मिश्रा जी स्वामी जी को देखकर ऐसा बोले, देख लो जी, आ गया और एक ढोंगी बाबा। अब ये क्या चमत्कार करेगा? कहाँ से आए रे तू? क्या तुम भी हिमालय से आए हो क्या? तभी सूरज वहां आकर, नमस्कार स्वामी जी, आप पाद यात्रा करके बहुत थक गए होंगे। आइए मेरे यहाँ आकर थोड़ा उपहार स्वीकार कीजिए। ऐसा बोलते ही स्वामी जी सूरज का दिया हुआ खाना खाता है और ऐसा बोलते हैं, सूरज, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुमको कोई भी आपत्ति हो या काम हो, मुझे याद कर लेना।
मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगा। ऐसा बोलकर वहां से चले गए। लेकिन मिश्रा जी सूरज को और स्वामी जी को देखते हुए हंसते रह गए। थोड़े दिन गुजरने के बाद सूरज की बीवी बहुत बीमार पड़ जाती है, लेकिन उसके पास उसे अस्पताल लेके जाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी उसने स्वामी जी को याद करता है। वहां पर प्रकट हो जाते हैं। सूरज, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं बेटा। मैंने तुमको एक वरदान दूंगा। इसके बाद तुम जब भी तुम्हारे कंक्रीट मिक्सर को अपने हाथ से घुमाएगा, उसमें से पैसा निकलेगा। वह पैसा तुम अपने लिए और इस समाज में रहने वालों को सहायता करने के लिए इस्तेमाल करना। मैं वादा करता हूं स्वामी जी, मैं उन पैसा जनहित के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। तुरंत सूरज बाहर जाकर उसके घर के सामने जो कंक्रीट मिक्सर था उसे घुमाया। देखते ही देखते उसमें से बहुत सारे पैसे निकलता है। सारे पैसों को देखकर सूरज खुश हो जाता है। उन पैसों से सूरज अपने बीवी का इलाज करवाता है। उसके बाद सूरज स्वामी जी को जो वचन दिया उसे निभाता है।